हाँ छोटू, आ गए हो अपनी क्लास 10th में। क्लास 9 तुम्हारी जैसी भी गई हो, लेकिन क्लास 10th में घुसते ही साथ तुम्हारे जो है घर वालों ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे टीचर्स ने, सबने एक प्रेशर बनाना तुम पे स्टार्ट कर दिया होगा कि इस साल नो सोशल मीडिया, इस साल कोई गेम्स नहीं खेलना है, इस साल सिर्फ पढ़ाई करते रहना है। तुम सोच रहे होगे कि भैया मेरे अराउंड सारे लोग बदल चुके हैं, उन्होंने मुझ पर इतनी एक्सपेक्टेशंस डाल दी हैं कि मुझे 95% स्कोर करना ही है। अच्छा, मैं चाहता हूँ 95% स्कोर करना, पर इतने प्रेशर के साथ नहीं। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि ये प्रेशर को रखो साइड में, कुछ इतना कठिन नहीं है। तुम्हें कोई जेई नीट का एग्जाम नहीं देना है। तुम्हारी क्लास 10th की जो जर्नी है वो बहुत तगड़ी होने वाली है। जस्ट टू टेल यू, दिस इज योर प्रणय भैया, और तुम मेरे साथ में बहुत मजे के साथ में अपनी आईसीएसई 10th की पूरी प्रिपरेशन साल भर कर रहे होगे। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी हो गया। मैंने तुम्हारे बहुत सारे सीनियर्स को गाइड किया है, बहुत तगड़े तगड़े रिजल्ट्स भी बनवाए हैं, और सेम चीज़ अब हम मिल करके तुम्हारी जर्नी में करने वाले हैं। तो एक बार कमेंट में हाय ज़रूर बोल देना मुझे, ठीक है, बिकॉज अभी ये हमारी पहली वीडियो है फॉर द न्यू बैच एंड आई वांट कि तुम लोग बहुत तगड़ी प्रिपरेशन करो। अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार देखो, अब जब तुम अपनी क्लास 10th में आ चुके हो, एक ऐसी गलती जो तुम्हारे को अपनी क्लास 9th में जो तुम कर रहे थे यहां बिल्कुल नहीं करनी। तुम क्या करते थे क्लास 9th में? तुम्हारी पढ़ाई कैसे होती थी कि भैया मैं एक दो दिन पढ़ता था, फिर उसके बाद में जब मेरे घर वाले मुझ पर निगरानी रखना बंद कर देते थे, मतलब पापा नहीं देखते थे कि ये पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो फिर मैं 10 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ देता था, और जैसे ही मेरी डांट गलती थी तो फिर मैं वापस पढ़ने बैठ जाता था, या फिर जब मेरे कोई एग्जाम आते थे मैं तब पढ़ने बैठ जाता था। ये बेवकूफ़ी हमें अब नहीं करनी। देखो, अगर तुम्हारे को अपनी क्लास 10th में सिर्फ 95% की ही अगर हम बात करें, ये स्कोर करना ही है तो इसके लिए एक चीज समझ लो भाई, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। मैं हर साल एक चीज बोलता हूं कि भाई कंसिस्टेंट रहोगे, अपने आप 95% आ जाएंगे। एंड आई एम नॉट आस्किंग यू कि तुम्हारे को जो है 7-8 घंटे पढ़ना है। देखो, रैंडम दिनों पे 7-8 घंटे पढ़ने से बेटर ये होता है कि तुम एक डेली हैबिट बिल्ड कर लो कि तुम डेली 1 से 2 घंटा पढ़ रहे हो और पूरे साल कंसिस्टेंट हो। मैं जानता हूं कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि तुम्हें ब्रेक्स की जरूरत होती है, हाँ तब ब्रेक ले लो, लेकिन ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम जो है 4 दिन पढ़ाई करते हैं और 4 दिन हम जो है 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद में हम 40 दिन के लिए फिर पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं, फिर उसके बाद में 4 दिन हम फिर पढ़ाई करते हैं, फिर 40 दिन के लिए पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ी की वजह से ही तुमने अपनी क्लास 9th में जो करा है, जो दिखा है, वो तुम्हें दिख गया अपना रिजल्ट। लेकिन अगर ऐसा नहीं चाहते हो कि क्लास 10th में हो, तो फिर मेक श्योर करना है कि भाई साहब यू आर बीइंग कंसिस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, जो तुम क्लास 9th में शायद ढंग से नहीं समझ पाए, पर तुम्हें थोड़ी बहुत समझ में आ गई थी कि अब रटने से काम नहीं चलेगा। अब ये वो वाला गेम नहीं है कि भाई साहब हमारे व्हाइट बोर्ड पे जो है, ब्लैक बोर्ड पे हमारे टीचर्स को आंसर्स को लिखवा रहे हैं और हम उनको याद करके सेम अपने लाइक एग्जाम में लिखा रहे हैं। ये बेवकूफ़ी अब हमें नहीं करनी है। व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज कि अब हम लोग जो है कॉन्सेप्ट्स को समझने पे ध्यान दें, हम हमारी अंडरस्टैंडिंग को बूस्ट करें। कुछ भी समझ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो या फिर कुछ भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे को कॉन्सेप्ट को समझना है। और कुछ इतनी क्रूशियल चीजें हैं भी अब तुम्हारी क्लास 10th में कि कॉन्सेप्ट को समझना इज वे मोर इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि अब पूरा आईसीएससी का जो एग्जाम है वो कॉम्पिटेंसी के अराउंड रन करता है। टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटेंसी, नाउ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट अनदर पॉइंट, दैट कॉम्पिटेंसी की अगर हम बात करते हैं, आईसीएससी ने 2026 में भाई कॉम्पिटेंसी को बहुत स्ट्रिक्टली जो है इंपोज कर दिया था। 50% पेपर ऑलमोस्ट जो है कॉम्पिटेंसी लाइक पैटर्न में आ रहा होता है, और तुम्हें अब अपने आप को कॉम्पिटेंसी लेवल पे ही ट्रेन करना होता है। अब तुम सोच रहोगे भैया मैं इतनी सारी चीजों को मैनेज कैसे करूंगा, मैं अभी एक 15 साल का बच्चा हूं, मैं जो है कंसिस्टेंट भी रहूं, मैं कॉन्सेप्ट्स को भी समझूं, और मेरे ऊपर एक नया बर्डन भी डाल दिया गया है कॉम्पिटेंसी का। तो फॉर वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स हमने इस साल हमारे मेंटोरशिप बैच को लॉन्च किया है। टॉकिंग अबाउट दिस, ये एक ऐसा मेंटोरशिप बैच है जहां पर मैं सिर्फ 300 बच्चों को नेशन वाइड उनका एक कोहॉर्ट बनाऊंगा और उनको पर्सनल लेवल पर गाइड करूंगा, एंड आई विल बी मेक यू अ टॉपर। ये कोई ऐसा बैच नहीं है जहां पर हम कोई क्लास की बात करें, कोई अलग चीज की बात कर रहे हैं। ये मेरे तुम्हारे प्रणय भैया के 300 बच्चे होंगे जिन पर वो पर्सनली ध्यान दे रहे होंगे। सो ये एक हमारा ग्रुप होगा जहां पर मैं तुम्हारे को रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस देता रहूंगा। हमारा एक ग्रुप चैट होगा और साथों साथ जो है मेरे वीकली 2 मेंटोरशिप सेशंस होंगे जिसमें मैं आकर के तुम्हारे को गाइड करूंगा, तुम्हारे को ट्रैक पे रखूंगा। एंड टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मेंटोरशिप बैच, दिस जस्ट कम्स एट अ प्राइसिंग ऑफ 499 रुपीज, और वो भी पूरे साल के लिए। भाई इतने का तुम एक पिज्जा खा जाते हो जितने की हमने इसकी प्राइसिंग रखी है, तो तुम इसके अंदर आ सकते हो। मैं फिर से बता दूं, नेशन वाइड सिर्फ 300 सीट्स हैं और ये एक बहुत ही अफोर्डेबल बैच है, तो इसकी जो लाइक सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फिल हो जाएंगी। सो अगर अभी तुम्हें सीट मिल रही है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो गो एंड जस्ट बाय योर सीट। तुम मेरे साथ में पूरे तगड़े तरीके से पूरी साल भर
पढ़ सकते हो। यहाँ पर मैं फिर से बता दूं, दिस इज नॉट अ बैच और एनीथिंग। यहाँ पर मैं तुम्हारी प्रिपरेशन पे ध्यान दूंगा ऑन 1-to-1 लेवल। हम हमारी ग्रुप चैट में कनेक्टेड रहेंगे और हमारे मेंटोरशिप सेशंस में कनेक्टेड रहेंगे, जहां हम बात करते रहेंगे। सो यू गाइज कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। और साथों साथ इसमें एक बहुत तगड़ा एडवांटेज ये है कि क्लैरिफाई नॉलेज के जो इतने तगड़े मटेरियल्स अभी तुम देख पा रहे हो, ये मटेरियल्स तुम्हें फ्रिक्वेंटली मिलते रहेंगे, जो तुम्हारी प्रिपरेशन में तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो अब अगर हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, जो है पीवाईक्यूज, जिनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी लास्ट ईयर तक, मतलब बैच 2025 तक पीवाईक्यूज वाज द मेन चीट कोड, जिसके थ्रू तुम रिपीटिशन का पता कर लेते थे, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का पता कर लेते थे। लेकिन 2026 में जैसे ही कॉम्पिटेंसी पैटर्न आया, तो हम ये चीज समझ गए कि भाई अब हमें कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे तरीके से रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब क्वेश्चंस जो होते हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, क्वेश्चन केस बेस्ड आते हैं, क्वेश्चन जो है सर्च एंड रीजनिंग पे आते हैं। तो फिर इस तरीके से तुम्हारे को कॉन्सेप्ट्स की एक बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज तभी तुम कॉन्सेप्ट्स को यूज करके किसी भी एक क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। सो दिस ईयर यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि तुम जो है कॉन्सेप्ट्स को समझो और तभी उसी हिसाब की प्रैक्टिस करो, अपने आप को कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रिपेयर करो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और यही एक रीजन है कि अब कोई एक बैक बेंचर भी हो ना, तो वो भी एक फ्रंट पेज टॉपर बन सकता है। और ये ही चीज तुम्हारे को भी मेक श्योर करनी है कि अगर तुम भी एक बैक बेंचर हो, ये बता देना कमेंट्स में, इफ यू आर अ बैक बेंचर, तो तुम भी एक फ्रंट पेज टॉपर बन सकते हो, बिकॉज नाउ यू हैव टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स एंड देन उसके बाद में तुम्हें रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। सो दिस इज अनदर गुड थिंग, अनदर गुड पार्ट, बट हाँ एट द सेम टाइम अब तुम्हें अपनी प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो ये है कि भाई हर एक टॉपर, जितने भी टॉपर्स होते हैं, तुम लाइक अपने सारे के सारे सीनियर्स से बात कर लेना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे रिस्पेक्ट देयर वन बुक। मतलब तुम्हारे को कोई टॉपर बनने के लिए इतना लंबा जो है एक बुक का बंडल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एक लाइक एक सिंगल बुक जो तुम्हें तुम्हारे स्कूल की साइड से मिलती है, जैसे कि बहुत सारे स्कूल्स में जनरली तुम्हारे को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के लिए कंसाइज सेलेना पढ़ाई जाती है, और वो कंसाइज सेलेना अगर तुम एक बार प्रिपेयर कर लो ना, तो उसके बाद में तुम्हें किसी और चीज की नीड नहीं है। हाँ, उसके बाद तुम्हें नोट्स की नीड पड़ती है, उसके बाद में तुम्हारे को ई बुक्स की नीड पड़ती है, लेकिन एक सिंगल बुक को ही तुम्हें फॉलो करना है, और ये चीज तुम बिल्कुल मेक श्योर कर रहे होगे। ये बेवकूफी बिल्कुल नहीं करना कि भैया मैं टॉपर बनना चाहता हूं, मैं सारी बुक्स खरीद लाऊंगा, तुम एक भी बुक को ढंग से नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए वी हैव टू मेक श्योर दैट फॉर वन सब्जेक्ट वी ऑल बी जस्ट फॉलोइंग वन बुक। एक ऐसी बुक होगी जिसकी हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और उसी को फॉलो करेंगे, और उतना ही इनफ है। अगर तुम एक बुक बढ़िया तरीके से कर सकते हो ना, तो फिर तुम AIR 1 भी बन सकते हो। और जरूरी नहीं है कि जो बच्चा 10 बुक करे लेकिन उन्हें ढंग से नहीं किया तो वो 90% भी स्कोर कर पाए। सो ये चीज हमें मेक श्योर करनी है दैट वी हैव टू डू जस्ट वन बुक। अब हम चलते हैं भाई हमारे व्हाइट बोर्ड पे, और उसके बाद में अब हम तुम्हारी क्लास 10th के 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीट कोड्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो यार अब देखो, गोइंग अहेड में सबसे पहले तो तुम्हें तुम्हारे सिलेबस के बारे में बताना चाहता हूँ। भाई तुम CBSE क्लास 10th में नहीं हो कि तुम्हारे सिर्फ 4-5 सब्जेक्ट्स हो। यहाँ पर जो है तुम्हारे पास में पूरे पूरे इन टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं। तुम जानते हो कि 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें से हम टॉप 5 के बेसिस पर रिजल्ट्स बना रहे होते हैं। अब जो तुम्हारे 5 सबसे क्रूशियल सब्जेक्ट्स है, देखो हिंदी को मैंने साइड में रख दिया है। हिंदी एक ऐसी चीज है जो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, तो मैं डिस्कस भी नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हिंदी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर तुम अभी से ही एक हैबिट बिल्ड कर लोगे कि तुम पूरी साल भर जो है थोड़ी थोड़ी हिंदी को, बस उसकी राइटिंग को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर तुम इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं भैया, एक सबसे खतरनाक सब्जेक्ट साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपका जीना खराब कर देगी इन योर क्लास 10th। पर टेंशन नहीं लो, तुम्हारे प्रणय भैया हैं, मैं इतना सिंपल बना दूंगा ना इसे तुम्हारे लिए, ठीक है। दूसरा है मैथमेटिक्स, 25 चैप्टर है ICSE क्लास 10th के सिलेबस में मैथमेटिक्स के लिए, जो कि तुम्हारे को करने होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे पढ़ना होता है। गोइंग अहेड यहाँ पर से देखोगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है। बच्चे इंग्लिश लिटरेचर तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो बच्चे बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और एकदम साल के एंड पे जो है ना इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बेवकूफी तुम लोग नहीं करोगे। प्लीज मेरी बात मानना, रेगुलर बेसिस पे तुम एटलीस्ट 15 मिनट की एक राइटिंग प्रैक्टिस की हैबिट बना लेना, कि तुम जो है एटलीस्ट डेली कुछ भी 15 मिनट लिख रहे हो, एक ऐसे लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो, पर एक राइटिंग प्रैक्टिस बना लो। क्योंकि अभी ये जो 365 दिन फिर तुम अपनी पूरी क्लास 10th में निकालने वाले हो, इसके बाद में जो ये कंसिस्टेंसी की वजह से जो है तुम्हारे अंदर एक जो बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस आ जाएगा ऑफ राइटिंग गुड एसेज, ऑफ राइटिंग इंग्लिश प्रॉपरली, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में बता दूं एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट है जो टॉप 5 में इंक्लूड होता ही होता है। उसके बाद में भैया हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी, वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, जहां पर से तुम इजीली अपने मार्क्स को फेच आउट कर सकते हो। उसके बाद में जो है तुम्हारा कंप्यूटर्स में याद रखना गाइस, जो बोर्ड एग्जाम होता है कंप्यूटर्स का फॉर क्लास 10th ICSE, उसमें क्लास 9th के पूरे बेसिक्स पूछे जाते हैं।
ठीक है, मतलब तुम्हारे को क्लास 9th का सिलेबस भूलना नहीं है, अभी उसी की फंडामेंटल्स को, कोर को जो ना स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तुम वो मेरे लेक्चर्स के थ्रू कर सकते हो, इतनी सारी वीडियोस डली हुई है मेरी क्लास 9th की और 10th की ऑन यूट्यूब। तो मेरे लेवल के लेक्चर को ही उठा करके जो ना अपनी पूरी 9th और 10th को एक बार में 5-6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो और जेन्युइनली बोर्ड्स के लेवल तक के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। लास्ट बोर्ड एग्जाम जो तुम्हारे सीनियर्स ने दिया है वो कंप्यूटर्स का ही दिया है ना, और उन सब ने मोर देन लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने उसी एक लेक्चर के थ्रू प्रिपरेशन करी है। उसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं, फिर तुम लोग क्लास 10th पे अप्रोच कर रहे होते हो। अच्छा, साथों साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि भैया जब अभी हम लोग हमारी क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्या हमारा फॉर्मेट होगा। देखो ये चीज तो मैं जानता हूं कि अब हर एक बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ता है। तुम भले ही अपने स्कूल में अपने टीचर्स के थ्रू पढ़ते हो, फिर उसके बाद में तुम कहीं तुम्हारे मम्मी पापा कोचिंग ज्वाइन करा देते हो, तुम उधर पे पढ़ रहे होते हो, लेकिन साथों साथ तुम एक चीज और मेक श्योर करते हो कि मैं ऑनलाइन तो पढ़ूंगा ही, और ऑनलाइन स्टडीज ही तुम्हारी जो है एक्चुअल सेल्फ स्टडी अब बन चुकी है। अब इसमें तुम्हारे को एक चीज समझनी है कि भाई देखो, जो स्कूल में पढ़ाया गया है, जो कोचिंग में पढ़ाया गया है, वो सब साइड में रखो। जब तुम ऑनलाइन किसी एक रिसोर्स को लेकर के बैठते हो ना, तब तुम एक्चुअल सेल्फ स्टडी कर रहे होते हो, क्योंकि तब तुम किसी प्रेशर में काम नहीं करते हो। तुम एक वीडियो को खोलते ही इस इंटेंशन से हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, कोई चीज समझनी है। तो भाई ये चीज समझ लो, लेक्चर्स जितने भी हैं दे आर फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तुम्हें लेक्चर्स देखते देखते हमेशा नोट्स बनाने। नोट्स भी दो तरीके के होते हैं, एक जो क्लास को देखते देखते हम बनाते हो वो होते हैं रफ नोट्स। ठीक है, जो तुम बस क्लास को देखते देखते जो है लेक्चर नोट्स बना रहे हो, लेकिन इन्हीं को फिर जब तुम अपने शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करोगे, जो तुम्हें करना है, ठीक है, हर एक बच्चे को अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि असली टॉपर वही बनता है जिसके पास खुद के भी नोट्स होते हैं। ये चीज याद रखनी है। इससे तुम्हारे जो है रिवीजन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी गोइंग अहेड। उसके बाद में जो तुम्हारे कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस की तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कॉम्पिटेंसी एग्जाम होने वाला है ICSE 2027 भी, और साथों साथ जो तुम्हारे को PYQs की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है तुम्हारे को बढ़िया तरीके से करनी पड़ेगी फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहां पर ये तीनों चीजों को करना है। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ऑन दी सिलेबस कंप्लीशन कि भैया हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। देखो गाइस, मैं तुम्हें बहुत ऑनेस्टली बताता हूं, मैं ये चीज जानता हूं कि यार बच्चे जो है ना, अभी जैसे कुछ तुम्हारे सीनियर्स थे, उनका कुछ भी नहीं हो रखा था, लेकिन मैंने लास्ट मोमेंट में उनकी इतनी हेल्प करी कि वो शायद से 45% 50% स्कोर कर सकते थे, लेकिन मैंने 70 to 80 पर ला करके मैंने रख दिया है ना। मैं उलझुलूल बातें नहीं करूंगा कि हर बच्चे के 95 आने वाले जो मेरे से पढ़ाई, जिसने कुछ पढ़ाई करी नहीं थी, अगर वो सिर्फ आधे महीने यानी 15-20 दिन पढ़ाई करके या अपने गैप्स में सिर्फ प्रिपेयर करके 70-80 तक आ गया तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हें ऐसा नहीं करना। ये तुम्हारा माइंडसेट, ये लूजर माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि यार एंड में तो प्रणय भैया हेल्प कर देंगे। मैं अगर तुम्हारे साथ में साल की स्टार्टिंग से हूं, आई एम सेइंग दैट कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जितनी मेहनत तुम करोगे उससे डबल मेहनत मैं करूंगा, लेकिन हमारा ये गोल होना चाहिए विद ईज एंड कंफर्ट हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर दें बाय द जुलाई एंड। क्योंकि अगर जब ये चीज हो जाती ना, तुम जितने ही मेरे लाइक प्रीवियस टॉपर्स को उठा करके देख लो, हर एक बच्चा जो ना सेम एक बात बोलता है कि लाइक हमसे जो ना प्रणय भैया ने बोला था कि सिलेबस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करोगे, सबसे सॉर्टेड बैठोगे। और उन्होंने वही चीजें करी। उसके बाद में फिर उन्होंने 10-10 बार रिवीजन करे, उन्होंने अच्छे से PYQs करे, अच्छे से सैंपल क्वेश्चन पेपर करे, सारी चीजें करके गए, और तभी वो एक टॉपर बने। तो तुम्हारा विद ईज एंड कंफर्ट, अगेन सेइंग दैट विद ईज एंड कंफर्ट, हम जो है यहां पर से तुम्हारे पूरे सिलेबस को जो है जुलाई में ही कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद में फिर जो हमारे आगे के महीने हैं, है ना, जिसके आगे जो है हम लोग अपने PYQs और कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पे जो है ध्यान देंगे, और वो हम लोग अपने सितंबर एंड तक कर लेंगे। 2-3 महीने हमारा पूरा प्रैक्टिस का फेज चलेगा। वी ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि भाई देखो इसके बीच में हमारे एग्जाम्स आते हैं, पीरियोडिक टेस्ट आते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए तुम प्रिपेयर्ड होगे। अब ये चीज तुम जानते हो, दिसंबर से जनरली जो है तुम्हारे क्या आ जाते हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड्स आ जाते हैं। फिर तुम्हारे को जो ना इधर से टॉपर जोन में घुसना होता है। देखो अक्टूबर इज द रियल टाइम जब क्लास 10th ICSE के बच्चे सीरियस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें भी तभी होना है, उनकी तो आंखें ही तब खुलती हैं, और ये बेवकूफी तुम नहीं करोगे। इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तुम्हें ये चीज मेक श्योर करनी है कि भाई साहब तुम जो है एकदम एंड तक कंसिस्टेंट रहने वाले और एकदम बिगिनिंग से ही कंसिस्टेंट हो जाओगे। ये चीज तुम लोग मेक श्योर करोगे। और ये टॉपर्स का जोन होता है ना, ये अक्टूबर टू फरवरी तक चल रहा होता है। अब सबसे पहले तो गाइस तुम्हें क्लैरिटी आ चुकी है, तुम बहुत एक्साइटेड हो गए अपनी क्लास 10th को स्टार्ट करने के लिए, और मैं भी उतना ही एक्साइटेड हूं। सो तुमने अगर इस वीडियो को इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देखा है, तुम्हें एक कॉमेंट करना है कि भैया आई एम रेडी टू किल दिस ईयर विथ यू। ये एक कॉमेंट मैं हर एक बच्चे का देखना चाहता हूं, और जितने बच्चों ने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक देखना है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी। ये कमिटमेंट है मेरी तुम्हारे साथ, तुम्हारी मेरे साथ, कि हम लोग जो है साथ में तुम्हारी क्लास 10th ICSE में तो भाई एक बहुत तगड़ा रिजल्ट बनाने वाले। साथ साथ मैं तुम्हें एक और चीज बता दूं कि तुम्हारे प्रणय भैया वो इंसान नहीं है जो तुम्हें फालतू डराएं या तुम्हें जो है एकदम ऐसे प्रेशराइज्ड फील कराएं कि नहीं क्लास 10th क्लास में बहुत चिल होकर के पढ़ाता हूं। यू हैव सीन दैट, यू कैन नो दैट फ्रॉम योर सीनियर्स। तुम अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो कि प्रणय भैया कैसे पढ़ाते हैं, क्या वाइब होती है, क्या मजे आ रहे होते हैं। ठीक है, और वही सेम चीज को हमें थ्रू आउट द ईयर जो है मेक श्योर करना है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। हम मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में, तुम्हारी क्लासेस में बहुत जल्दी जो स्टार्ट होने वाली हैं। अभी तो तुम जस्ट क्लास 10th में आओ बेटा, आगे चल के क्लासेस भी हमारी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रही होंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओबी, सेवियर्स।